हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 40 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गांधी जी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद रखना है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? A.O. ह्यूम ने किया है, 1885 में किया है, मुंबई में किया है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि कौन वर्ष 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। स्वराज पार्टी के संस्थापक के जो नेता हैं वह मोतीलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। किसने वर्ष 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सबसे ज़्यादा जो नमक का उत्पादन होता है वह गुजरात राज्य में होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में, यह आपको बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। यहाँ पे डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। RT जो यहाँ पे कानून है किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रभावी की बात यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2005 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो माइका होता है, माइका का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो भारत में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वह राजस्थान राज्य का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि मणिपुर की राजधानी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके वीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे 5.5 घंटे आगे है। जो भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। यह बीएड में पूछा गया प्रश्न है तो यह आपको याद रखना है। अगला है कि जनजाति समूह जो मुंडा है कहाँ रहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह झारखंड की यहाँ पे जनजाति समूह है, झारखंड में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका की जो मुद्रा है वह रुपया है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अमेरिका का पूछा जाता है तो डॉलर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित यहाँ पे खाद्य फसल है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाली खाद्य फसल है वह गेहूँ की फसल है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर होगा। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो फाइकोलॉजी है वह शैवाल का अध्ययन है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 1959 ईस्वी में, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कहार जात द्वारा किया जाने वाला जो चौरसिया नृत्य है निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जौनपुर में होता है। चौरसिया जो यहाँ पे नृत्य है वह जौनपुर में होता है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पठारी में हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पठारी क्षेत्र है वहीं पर देखेंगे थारू जनजाति पाई जाती है, और जो थारू जनजाति है वह देखेंगे यहाँ पे जो दीपावली है उसको शोक के रूप में मनाती है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सुदूर यहाँ पे संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1989 ईस्वी में, सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कलावर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, एक आपका सॉल्व पेपर रहेगा और यहाँ पर बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा, उसके बाद विषय सूची देखने को मिलेगी और सबसे पहले आपको यूपी बीएड 2025 का यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया, सभी सब्जेक्ट इसमें दिए गए एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी में दिए गए हैं। यहाँ पर जीके आपको मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, उसके बाद देखेंगे इंग्लिश दिया गया है, रीजनिंग दिया गया है, कला वर्ग दिया गया है, सभी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। और सबसे पहले यूपी बीएड का पेपर मिल जाएगा और इसमें देखेंगे आपको आंसर शीट मिल जाएगी। आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया, सभी सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे। भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है, इसके अलावा यहाँ पर आपका हिंदी, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कला वर्ग है, सबके सब सब्जेक्ट मिलेंगे। और इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक स्टोर पर जाना है, बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की जो स्टडी गाइड बुक है उसी के साथ देखेंगे प्रैक्टिस सेट भी चक्षु पब्लिकेशन का आता है और प्रैक्टिस सेट में देखेंगे 9 सॉल्व पेपर 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर स्टडी गाइड बुक के साथ आप प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संतूर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, तो इसको देखेंगे बोला जाता है यहाँ पे जैव सांद्रण कहा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि सोज ए वतन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, यही प्रश्न आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, तो डी वाला राइट आंसर है।
इसके बाद देखेंगे आपके 2 प्रश्न और बचे हैं और इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदी भाषी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लगभग 88.64%। यहाँ पे जो यहाँ पे लोग हैं वह उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।